हिस्ट्री विद किंशुक प्लेटफॉर्म की तरफ से एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स की इस माइक्रो नोट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस सत्र में मैं आपको मुगल बादशाह अकबर द्वारा किए गए सोशल वेलफेयर मानवीय कल्याण के कार्यों की चर्चा करने जा रहा हूं और ये चर्चा आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में किसी भी संभावित परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती है। याद रखिएगा, मुगल बादशाह अकबर द्वारा अपने दीवान टोडरमल को, जिसने 1580 ईस्वी में आइन ए दहसाला नामक युगांतकारी क्रांतिकारी भू राजस्व पद्धति को स्थापित किया था, को एक बार कभी कहा था। अर्थात अकबर अपने दीवान टोडरमल को बोलते हैं, कमजोर की देखभाल करना ईश्वर पूजा करने से श्रेष्ठ है। ये अकबर के अपने विचार थे कि आप खुदा की उपासना करें, खुदा की इबादत करें या ईश्वर की उपासना करें, उससे बेहतर है कि आप कमजोरों की देखभाल करें। और बादशाह होने के नाते, शहंशाह होने के नाते तो यह कर्तव्य ज्यादा पावन बन जाता है। संपूर्ण मध्यकाल के अंदर अकबर प्रथम मुगल बादशाह था जिसने भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास उठाए। इसी प्रकार से मुगल काल में सती प्रथा पर रोक लगाने वाला प्रथम मुगल बादशाह भी अकबर था। मारवाड़ का जो मोटा राजा उदय सिंह राठौड़ था, जिसने अपनी पुत्री जोधाबाई की शादी अकबर के शहजादे सलीम से की थी एवं सलीम और जोधाबाई से खुर्रम अर्थात शाहजहां नामक संतान का जन्म हुआ था। तो मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह राठौड़ की मृत्यु पर जब उनकी विधवा स्त्रियों ने, रानियों ने सती होने का प्रयास किया, तो उन रानियों को सती होने से बचाने के लिए खुद मुगल बादशाह अकबर मारवाड़ पहुंचा था। अर्थात मध्यकाल में भी मुगल काल में सती प्रथा पर रोक लगाने का पहला सक्रिय प्रयास मुगल बादशाह अकबर द्वारा किया गया। मुगल बादशाह अकबर ने पर्दा प्रथा को प्रोत्साहित किया था। प्रोत्साहित क्योंकि सुन्नी मुसलमान था, तो आप तो बुरके में स्त्रियों को रखते हैं। बदायूनी अपने ग्रंथ मुंतखब उत तवारीख में लिखता है कि यदि कोई स्त्री बिना बुरका यानी कि पर्दा पहने सड़कों या बाजारों में घूमते हुए नजर आ जाया करती थी, तो उन्हें वेश्यालयों में भेज दिया जाता था। जी हाँ, इसी शब्द का प्रयोग बदायूनी अपने ग्रंथ मुंतखब उत तवारीख में करता है। वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित करने वाला, रोकने वाला प्रथम मुगल बादशाह भी, याद रखिएगा, अकबर ही था। और इस बात की जानकारी भी बदायूनी अपने ही ग्रंथ मुंतखब उत तवारीख में करता है। बदायूनी लिखता है कि अकबर ने शहरों में वेश्याओं का प्रवास निषिद्ध कर दिया था, रहना प्रतिबंधित कर दिया था। फतेहपुर सीकरी नगर के बाहर वेश्याओं के रहने हेतु उसने शैतानपुरी नामक एक बस्ती बसाई थी। उसने ये राजकीय आदेश भी जारी किए बादशाह अकबर ने कि यदि कोई व्यक्ति इच्छुक हो वेश्या से विवाह करके परिवार बसाने के लिए, तो इसके लिए उसको सरकारी अनुमति लेनी पड़ेगी। अकबर ने शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, कन्या वध पर रोकने के लिए भी प्रयास किए थे। मुस्लिम बच्चों की सुन्नत यानी कि खतना करने की निम्नतम आयु निर्धारित करने वाला प्रथम मुगल बादशाह अकबर ही था, जिसने यह नियम बनाया कि 12 वर्ष की उम्र में ही मुस्लिम बच्चों का खतना किया जा सकता है। जब आपकी मृत्यु हो जाती तो जो दफन किया जाता है कब्र में, मुस्लिमों को कब्र में शव रखने की दिशा को निर्धारित करने वाला प्रथम मुगल बादशाह भी अकबर ही था। मदिरा यानी कि शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए नियम बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह भी, याद रखिएगा, अकबर था। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मुगल बादशाह अकबर ने नगरों के बीचों बीच मदिरा यानी कि शराब की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया था। 1597 में 1597 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर में 55 अन्यायपूर्ण प्रथाओं का उन्मूलन करके जनता को बड़ी राहत प्रदान करी थी। अकबर ने रविवार के दिन पशुवध पर पूरी तौर पर रोक लगा दी थी। मुगल बादशाह अकबर ने पुत्रों के ही समान पैतृक संपत्ति में पुत्री को भी अधिकार देने की वकालत की थी। उसका मानना था कि बेटी को संपत्ति में पिता की तरफ से बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए।
1562 ईस्वी में 1562 एडी में मुगल बादशाह अकबर ने दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था, जबकि 1563 ईस्वी में, याद रखिएगा इस बात को, माफ करिएगा 1562 ईस्वी में ही, 1562 में ही अकबर ने एक नियम और बनाया था कि यदि हिंदू युद्ध कैदी इच्छा से इस्लाम स्वीकार नहीं करता है तो आप उस पर इस्लाम स्वीकार करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए अपनी इच्छा नहीं थोप सकेंगे, यानी कि आप बलात् धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं। 1563 ईस्वी में मथुरा प्रवास के दौरान जब मुगल बादशाह अकबर को जानकारी मिली कि हिंदुओं से तीर्थ यात्रा जाने पर उनसे कर वसूला जा रहा है, तो मुगल बादशाह अकबर ने मथुरा से हिंदुओं से वसूला जाने वाला तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। जबकि मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में नरहरि के अनुरोध पर हिंदुओं से वसूला जाने वाला, धर्मनिरपेक्ष कर के रूप में वसूला जाने वाला जजिया कर, जो कि भेदभाव का सबसे बड़ा परिचय था उस काल में, को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था, यद्यपि वो ऐसा लंबे समय तक नहीं कर पाया। 1579 में, याद रखिएगा 1579 ईस्वी में अकबर ने फाइनली अंतिम रूप से जजिया को समाप्त कर दिया था, क्योंकि अब्दुल नब्बी के कहने पर उसने बीच में कुछ समय के लिए जजिया कर पुनः आरोपित कर दिया था। 1582 ईस्वी में गुलामों को आजाद करने की परंपरा अकबर ने आरंभ करी। 1591 में उसने सती प्रथा को निषेध किया, जो उसने मारवाड़ की अपनी यात्रा पर मोटा राजा उदय सिंह राठौड़ की मृत्यु पर उसकी रानियों के द्वारा सती प्रैक्टिस करने की जो कोशिश की गई थी, तो उससे सबक लेते हुए 1591 में अपने राज्य में, अपनी सल्तनत में, अपने रियासत में मुगल बादशाह अकबर ने शहंशाहाना सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। 1594 में मुगल बादशाह अकबर ने एक और मानव कल्याणकारी कार्य कदम उठाते हुए दास व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया था। अकबर यही नहीं रुका, उसने वैवाहिक सुधारों की दिशा में भी ठोस कदम उठाए। अबुल फजल अपने ग्रंथ अकबरनामा में लिखता है कि अकबर मध्यकाल का पहला शासक था जिसने विवाह की उम्र निर्धारित करी। शादी के लिए उसने बच्चे यानी कि वर की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष की और वधू यानी कि कन्या की उम्र उसने 14 वर्ष करी, यानी कि 16 और 14 वर्ष। बाल विवाह को रोकने के लिए, याद रखिएगा, मुगल बादशाह अकबर ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने के लिए तुरबेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अकबर ने विवाह पंजीकरण को भी अनिवार्य रूप से लागू किया एवं इसलिए उसने कार्यालयों की भी स्थापना की थी। 1587 में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुगल बादशाह अकबर ने कानून बनाए थे। इस प्रकार से हमें मुगल बादशाह अकबर के शासन के एक मानवीय पहलू की भी जानकारी मिलती है। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखने वाला मुगल बादशाह का दिल का एक हिस्सा मानव कल्याण का दीप भी अपने ही शासन के आलोक में हमेशा प्रज्वलित रखा करता था। हिस्ट्री विद किंशुक प्लेटफॉर्म से एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स की यह सीरीज यदि आपको रुचिकर लगती है और इसी प्रकार के तथ्यों को आप निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट अवश्य कीजिए। थैंक यू।